नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बड़ी खबर हम बता दें कि दरभंगा के कई विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। इसके प्रत्याशी की घोषणा के बाद आज संजय सरावगी नामांकन कर रहे हैं और बता दें कि 16 तारीख को जदयू के बहादुरपुर से मदन सहनी नामांकन करेंगे। इसके अलावा 16 तारीख को ही आपको बता दें कि जदयू से विनय चौधरी नामांकन करेंगे। 16 को ही आपको गौराब्राम से सुजीत सिंह नामांकन करेंगे। अब हम बता दें कि परिस्थिति समझ लीजिए, 16 को ही जीवेश मिश्रा नामांकन करेंगे। एनडीए के तमाम लोगों के बीच हम बता दें बड़ी खबर ये आ रही है कि अभी तक अलीनगर पर मामला फंसा हुआ था। अलीनगर में जब से इस बात की चर्चा हो गई कि मैथिली ठाकुर वहां से चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो नाराज चल रहे हैं। कल 6 जो प्रखंड के अध्यक्ष थे, 6 जो मंडल अध्यक्ष थे, उन लोगों ने धरना प्रदर्शन प्रदेश कार्यालय में किया था कि जहां से जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता को टिकट मिले, लेकिन वो बात नहीं मानी गई। पार्टी मैथिली ठाकुर को इस बार स्टार प्रचारक के रूप में बनाना चाहती है, इसलिए यह भी संदेश दिया जा रहा है कि मैथिली ठाकुर को मिले। अब लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि दो ब्राह्मण को टिकट मिल रहा है। एक मुरारी मोहन झा का, जहाँ मुरारी मोहन झा का केवटी से 16 तारीख को टिकट चुनाव नामांकन करेंगे, वहीं मुरारी मोहन झा के खिलाफ भी केवटी विधानसभा में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उनके भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष विरोध कर रहे हैं, उनका टिकट का पता नहीं क्यों। मुद्दा क्या है ये हम बाद में चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन हम बता दें चर्चा जहां पर विरोध हो रहा है, अलीनगर में मैथिली ठाकुर का मंडल अध्यक्ष विरोध कर रहे हैं कि यहां पर स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए, यहां का बेटा होना चाहिए। लेकिन अभी इस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी जो निर्णय लगी, इसी बीच में आज ये सूचना मिली है कि मैथिली ठाकुर 17 तारीख को नामांकन कर सकती है। इस बात की चर्चा जोरों पर है। इसके अलावा हम बता दें कि तमाम जो एनडीए में जो घटक दल हैं, उनकी भी है कि 16 तारीख को हायाघाट से शाहनवाज कैफी नामांकन करें। ये तमाम जो एनडीए के घटक दल को एक सीट मिला है, ये किस तरह से एक राजनीति तैयार की गई है, जिसमें लोगों में अब ये चर्चा हो रहा है कि आखिर एनडीए इस बार क्यों इस तरह का कदम उठा रही है। देखिए, एनडीए से जो सीट हायाघाट की जीती हुई सीट एलजेपी को दे दिए जाने के कारण वहां भाजपा में भी विरोध चल रहा है। भाजपा के लोग भी वहां विरोध कर रहे हैं। अमरनाथ गांधी को टिकट नहीं मिला, अमरनाथ गांधी विरोध कर रहे हैं। अमरनाथ गांधी भी अपने हिसाब से कद्दावर नेता माने जाते हैं वैश्य समाज के, उन्होंने भी विरोध कर दिया। उन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है अपने शीर्ष नेतृत्व को कि आप हमें बताइए क्या करना है, फिर हम अपने तरीका से सोचेंगे। आपको बता दें रामचंद्र साह जो यहाँ से विधायक थे, उनका टिकट कट गया, उनको भी आक्रोश है। तो हम बता दें अभी एनडीए में पहली बार ऐसा हुआ कि आंतरिक रूप से विरोध हो गया है। कहा जाता है सुजीत मल्लिक जो कि प्रबल दावेदार थे दरभंगा शरीफ विधानसभा से, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। ये तमाम परिस्थिति के बीच अगर हम कहें तो इस बार एनडीए घटक दल में भी या एनडीए में भी सब कुछ सामान्य नहीं है। जिस तरह आपको अशरफ हुसैन की चुनाव लड़ने की चर्चा थी, उसके अलावा लोजपा से पिछली बार लड़े थे, उनके भी चुनाव लड़ने की चर्चा थी। तमाम चर्चा के बीच जो एनडीए ने उम्मीदवार इस बार उतारा है, उसको लेकर के हर विधानसभा में आक्रोश है। अब 18 तारीख को जब अमित शाह आएंगे, तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उनको जवाबदेही दे दी जाएगी कि आप लोग इस बार चुनाव जिताइए, आप लोग को वाजिब स्थान मिलेगा। लेकिन जो स्थानीय कार्यकर्ता नेता हैं वो मानने को लिए तैयार नहीं है। कहा जाता है अशोक यादव भी नाराज चल रहे हैं, गोपाल जी ठाकुर अलग नाराज चल रहे हैं। इस बार क्या हो रहा है एनडीए में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है इस बार नुकसान एनडीए को उठाना पड़ सकता है। पिछली बार 10 में से 9 सीट जीती थी एनडीए, लेकिन इस बार की स्थिति है इस बार कहीं न कहीं एनडीए को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आंतरिक विरोध शुरू हो गया है। अब देखते हैं प्रदेश या केंद्रीय नेतृत्व किस तरह भाजपा के बड़े नेता और कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर लाइन पर लाएंगे, पार्टी लाइन पर लाएंगे, ताकि एक बार फिर एनडीए की जीत हो सके। वही महागठबंधन इस बार यही मिथिलांचल का है जहां से एनडीए की सरकार बनी थी। मिथिलांचल में अब महागठबंधन की भी निगाहें हैं, लेकिन महागठबंधन के अंदर भी आक्रोश पनप रहा है, जिससे महागठबंधन को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तमाम प्रयासों के बीच हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे बिहार मिथिला न्यूज पर हर पॉलिटिकल अपडेट। आप सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। GTPL सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि हम हर पटना से सूत्रों के माध्यम से हर अपडेट खबर आप तक ला रहे हैं। धन्यवाद।